हमारे देश में जितने भी हिंदू हैं उन सभी के घर में मंदिर जरूर होते हैं। शायद ही ऐसा कोई घर हो जहां मंदिर या पूजा घर ना हो। चाहे अमीर हो या गरीब, सबके घर में पूजा के लिए स्थान जरूर होता है। यहाँ तक कि जिन लोगों के घर में जगह की कमी है वे लोग भी एक कोने में ईश्वर की स्थापना करते हैं, क्योंकि मंदिर वो जगह है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने इष्ट से जुड़ाव महसूस करता है। क्योंकि पूजा घर ही वास्तव में वह स्थान है जहाँ मन की शांति प्राप्त होती है। हमारी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने वाले इस स्थान की स्थिति आपके भविष्य को दर्शाती है और आपके सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका तय करती है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि वास्तु के अनुसार घर के मंदिर की दिशा कौन सी होनी चाहिए और कौन सी मूर्तियों को पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। बता दें कि पूजा घर में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, सूर्य और कार्तिकेय का मुख पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। साथ ही पूजा घर में गणेश, कुबेर, दुर्गा का मुख दक्षिण दिशा की ओर से होना चाहिए। इसके अलावा देव प्रतिमा एक दूसरे के सम्मुख नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, घर के अंदर शिवालय बनाना वर्जित माना गया है, लेकिन आप अन्य देवी देवताओं के साथ भगवान शिव की तस्वीर या मूर्ति अवश्य रख सकते हैं। हालांकि पूजा घर के अंदर कोई भी खंडित या टूटी फूटी मूर्ति या फिर तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। मूर्तियों का आकार भी कम से कम होना चाहिए। पूजा घर में किसी प्राचीन से लाई गई प्रतिमा या स्थिर प्रतिमा को स्थापित नहीं करना चाहिए। पूजा घर में युद्ध या पशु पक्षी के चित्र लगाना वास्तु के अनुसार उचित नहीं है। पूजा घर में धन और बहुमूल्य वस्तु नहीं रखनी चाहिए। एक ही भगवान की एक से ज्यादा प्रतिमा या फोटो नहीं होनी चाहिए। घर में जिस स्थान पर मंदिर है वहां चमड़े से बनी चीजें, जूते चप्पल नहीं लाने चाहिए। मंदिर में मृतकों और पूर्वजों के चित्र भी नहीं लगाने चाहिए। इतना तो आपको पता ही होगा कि पूजा घर हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। पूजा घर में हमेशा दीपक जलाना चाहिए, खासकर शाम को तो जरूर जलाना चाहिए। मंदिर को कभी बिना स्नान के नहीं छूना चाहिए। वास्तुशास्त्र की माने तो गणेश जी को माँ लक्ष्मी के बाईं ओर रखना चाहिए। साथ ही माँ लक्ष्मी को सरस्वती जी के दाईं ओर स्थापित करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की मूर्ति को घर में जरूर रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि प्रदान करती है। जहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ कभी भी दरिद्रता नहीं आती। लेकिन माँ लक्ष्मी की मूर्ति सदैव ही बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। पूजा घर में कभी भी खड़ी हुई मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वहीं अगर आप माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी मूर्ति रखते हैं तो वो बहुत शुभ होता है। पूजा घर में हनुमान जी की मूर्ति भी रखनी चाहिए। हनुमान जी संकटों का नाश करने वाले हैं। हनुमान जी की मूर्ति पूजा घर में होने से गृह कलेश का नाश होता है। इसलिए हनुमान जी की बैठी हुई मूर्ति घर में जरूर रखनी चाहिए। घर में अगर भाई या परिवार में कलेश रहती हो तो पूजा स्थल में राम दरबार की मूर्ति जरूर रखें। इससे पूजा घर में रहने से सुख शांति बनी रहती है। पूजा स्थल में शिवलिंग जरूर रखना चाहिए, लेकिन शिवलिंग ज्यादा बड़ा नहीं रखना चाहिए। पूजा घर में कभी राहु केतु, शनिदेव और काली माता की मूर्ति भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये सभी देवता उग्र श्रेणी में आते हैं और इनकी पूजा करना बेहद कठिन है। इसलिए इनकी मूर्ति रखने से बचना ही चाहिए। साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखें कि मंदिर में जो भी मूर्ति या तस्वीरें रखी जाएं, उनके बीच में आपस में कुछ दूरी अवश्य हो। अगर हम शास्त्र सम्मत नियमों का पालन करके अपने घर में भगवान की मूर्ति की सही तरीके से उपासना करें तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि पूजा घर में देवी देवताओं की प्रतिमाएं हमारे अंगूठे से बड़ी नहीं होनी चाहिए। यदि इससे बड़ी मूर्तियां हम रखते हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करानी चाहिए और उनकी विशेष पूजा के नियमों का पालन करना चाहिए। कभी भी अधिक मूर्तियां, विशेषकर कि गणेश जी की 3 मूर्तियां, 2 शिवलिंग, 2 शंख, 2 सूर्य प्रतिमाएं और देवी की 3 मूर्तियां रखने से बचें, क्योंकि इन देवों की इन संख्याओं की मूर्तियां लगाना शुभ माना जाता है। वैसे तो श्रद्धा और प्रेम से आप जिस भी तरीके से प्रभु की भक्ति करें वो सब स्वीकार है, लेकिन शास्त्रों की माने तो भगवान की मूर्ति 8 प्रकार की हो सकती है, जैसे लकड़ी की, पत्थर की, चित्र रूप में, मन में, मिट्टी या बालू की, माणिक्य से सजी हुई और चंदन या अन्य सुगंधित पवित्र लेप से बनी हुई मूर्ति।